India, home of 1.3 billion people, is a confluence of religions, traditions, and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the fifth largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms, विदेशी कूटनीति के लिए जरूरी है कि भारत अपने आप को अच्छे से अच्छा और विकास के मामले में कई कदम आगे वाला देश दिखाए। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली की तरफ टिक चुकी हैं। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो दूसरे देशों के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं। मेजबान देश की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। दिल्ली की सड़कें खाली हैं और मेहमानों की देखभाल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली के लिए बड़ा अवसर है। G20 की मेजबानी इससे पहले भी भारत 2003 में कर चुका है। हर 20 साल में सदस्य देश की G20 समिट कराने की बारी आती है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो पता चल जाएगा कि भारत के लिए G20 क्यों महत्वपूर्ण है और इसका प्रचार प्रसार कुछ हद से ही ज्यादा क्यों हो रहा है। दिल्ली में आमजन को घरों में ही कैद क्यों किया गया है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। G20 लेवल का जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तब मेजबान देश के पास दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का बेहतरीन मौका होता है, जो अब भारत को मिला है। भारत न केवल आर्थिक मामलों में तेजी से प्रगति कर रहा है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी काफी आगे बढ़ चुका है। आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे और कितने कितने रोड बन चुके हैं। इस मौके पर हम सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षमता, सांस्कृतिक के अलावा अपने देश के हुनर को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्लोबल साउथ के देश दिल्ली आएंगे, वो ये सब देखकर प्रेरित होंगे। भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश जो उन्हीं की तरह मुश्किलों से उबरकर आगे आया है, आज किस तरह से वैश्विक मंच पर विकसित देशों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इसका ये भी फायदा होगा कि भारत को एक बड़ा बाजार मिलेगा। भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर और नई तकनीक के विकास पर जोर दे रहा है, निवेश को आमंत्रित कर रहा है, वो बहुत इजी हो जाएगा। देश को फायदा मिलेगा। कोरोना के बाद चीन की जो छवि दूसरे देशों के सामने नेगेटिव हुई है, उसका लाभ पूरा भारत ले सकता है। G20 की अध्यक्षता भारत पहले भी कर चुका है। इससे पहले 2003 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तो उस वक्त को और आज को हम कंपेयर करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। उस वक्त शाइनिंग इंडिया का अभियान चलाया गया और तभी अमेरिका के साथ भारत रणनीतिक भागीदार बनने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाबंदियां लगाई। 2003 के अगले ही वर्ष लोकसभा चुनाव होने थे। ठीक उसी तरह 2023 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। हालांकि आर्थिक हालात काफ़ी बदल चुके हैं। उस वक्त अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे थी, लेकिन अभी कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हुई, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जैसे नारे के साथ अर्थव्यवस्था को उबारा गया है। G20 समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत चांद और सूरज पर पहुंच चुका है। भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। यह हकीकत है कि G20 के फायदे और नुकसान गोदी मीडिया निष्पक्ष रूप से नहीं दिखा रहा, लेकिन हो क्या रहा है, अब गोदी मीडिया को सनातन धर्म पर
बहस करने का एक नया मुद्दा मिल गया है। लेकिन इसको छोड़िए, आते हैं G20 पर। G20 समिट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2008 में आपने देखा होगा कि ग्लोबल रिसेशन आया, दुनिया भर में आर्थिक रूप से देश डूब गए। यदि हर देश एक के साथ एक कंधा मिलाकर चलता और एक दूसरे की मदद करता तो इस तरह के हालातों पर काबू पाया जा सकता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन ने हालातों को एक विशेषज्ञ के तौर पर संभाला। G20 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शामिल ना होना भी कई मतलब निकाल रहा है और ऐसा लगने लगा है कि दोनों ही देश जानबूझकर इससे किनारा कर रहे हैं। चीन का मकसद है कि अमेरिका को कूटनीति के जरिए पीछे करना, जबकि पुतिन कुछ अन्य कारणों से भारत नहीं आ रहे। जबकि रूस भारत के सबसे पुराने दोस्तों में से एक है। G20 का प्रचार प्रसार भी इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है ताकि जन जन तक खबर पहुंचाई जा सके कि भारत पूरी मजबूती और शिद्दत से मेजबानी कर रहा है। बहरहाल हमारे लिए ये बड़ा अवसर है जब दुनिया के नेता हमारी संस्कृति, वेशभूषा, परिधान, औद्योगिक क्षमता, टैलेंट आदि से परिचित होंगे और कुछ देश ऐसे होंगे जो इससे प्रेरित होंगे। भारत इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया कहने पर बॉयकॉट हो सकता है। चलिए छोड़िए, ये सब राजनीति के विषय हैं, लेकिन संविधान भारत और इंडिया को एक ही नज़रों से देखता है। G20 के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया और झुग्गियों को ढक दिया गया ताकि भारत की गरीबी ना दिखे। सुरक्षा कारणों से दिल्ली वासियों को घर में ही कैद किया गया। हिंडन एयरपोर्ट के आसपास लोगों को अपनी ही छत पर जाने की इजाज़त नहीं। जिन्होंने अपनी छत पर टॉयलेट बनाए हैं वो पड़ोसी के घर जा सकते हैं। कल सुबह G20 की बैठक शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे प्रतीत होता है कि देश इस वक्त कहां खड़ा है। ये आप भी आकलन कीजिए कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है या दिल्ली की गरीबी को ढक दिया गया है। धन्यवाद। देखते रहिए आप जय हिंद जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना G20 भूलें। India जय हिंद। 2023. One Earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्